अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास यूनिट नंबर 6 आज हम कर रहे हैं जिसका नेम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इसके 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें 6.1 एक्सरसाइजेज में 1 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आप लोगों को दिए होंगे जो यूनिट नंबर 5 में हमने पढ़े थे। अलजेब्राइक क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, आपने क्या करना है, उसका HCF फाइंड आउट करना है और उसका LCM फाइंड आउट करना है। तो वो करने से पहले हमें HCF और LCM की यहाँ से डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे देखें 6.1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट H कॉमन से हम C लेंगे और फैक्टर से F लेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लिखेंगे LCM ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ 2 और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर गिवन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी जाती है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चन को, या दोनों 2 से ज़्यादा जब आपको क्वेश्चन दिए होंगे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी वाली वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है तीनों क्वेश्चन में। अगर 3 क्वेश्चन दिए हैं तो तीनों क्वेश्चन में आप हाईएस्ट चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। 2 क्वेश्चन दिए होंगे तो दोनों में आप चेक करोगे कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो वो जो वैल्यू कॉमन आ रही होगी आप उसको एंड पे क्या लिखोगे कि वो आपका क्या है, LCM HCF है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। इसकी डेफिनेशन चेक कीजिएगा। इफ़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन P of X इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर एक्सप्रेशन। अगर आपके पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है जिसको वो कह रहे हैं वो P of X है, तो अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ डिवाइड हो रहा है, देन P of X इज़ कॉल्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो फिर P of X को आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, कॉमन मल्टीपल है किसका, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना आता है तो LCM आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसमें यही चीज़ है कि पहले आपने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF हम फाइंड कैसे करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन में वो हम कहते हैं वो HCF है। तो जब हमें LCM फाइंड करना है तो जो चीज़ कॉमन आएगी आप उसमें कहोगे कि वो आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। और जब HCF फाइंड आउट करके जो कॉमन वैल्यू निकलती है वो आपकी कॉमन वैल्यू हो गई है, और जो आपकी बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाती हैं वो जो कॉमन नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो आप उसे बोलोगे कि वो आपके पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो जब आपने LCM फाइंड आउट करना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन फैक्टर सेपरेट निकाल लेने हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनको सेपरेट लिख लेना है। एंड पे आपने कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंडिंग HCF। अब HCF फाइंड आउट करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हमने यूनिट नंबर 5 में पहले भी किया हुआ था, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो न्यू है आपके लिए आपके पास आया वो है डिवीजन मेथड। वो भी बहुत ईजी है, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड किस तरह से होंगे। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। ये चेक कीजिएगा, एक्सरसाइज 6.1 है आपके पास। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम लोग कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिएगा, वो आपसे कह रहे हैं फाइंड HCF। आपने HCF फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब आपके पास कितने क्वेश्चंस गिवन है, 1 2 3। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए जा सकते हैं और उनका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चेक कीजिएगा 102xy²z, इसको हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है, पहले 102 को हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब 102 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास आंसर आएगा 2 × 3 × 17। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 102 आएगा।
ठीक है। उसके बाद x मैंने एज इट इज़ लिखा है। यहाँ से चेक कीजिएगा वाई स्क्वायर है तो मैंने y 2 दफ़ा लिख लिया, डॉट लगा के और फिर जी लगा दिए। इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है और इस मल्टीप्लिकेशन के साइन का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। उसके बाद है 85 एक्स स्क्वायर वाई जी। अब 85 की भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि जो आपने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसमें और इसमें कुछ कॉमन चीज़ आ रही हो। तो यहाँ पे 5 को जब 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 आंसर आता है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई जी है, एक्स स्क्वायर है, एक्स 2 टाइम्स है तो मैंने एक्स को 2 टाइम्स लिखा, वाई और जी। उसके बाद 187 एक्स वाई जी स्क्वायर है। 187 की हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से आएगी 11 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। और एक्स वाई एज इट इज़ लिखेंगे, जी 2 टाइम्स है तो आपने यहाँ पे जी 2 टाइम्स लिख लेना। अब बारी है यहाँ पे क्या करने की, कॉमन फैक्टर निकालने की, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। पहले हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका हम करेंगे प्रोडक्ट, मतलब उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो आपने काम किया वहाँ पर चेक कीजिएगा क्या चीज़ ऐसी है जो बाकी दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स में भी है। तो पहले तो हम ये अपने डिजिट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 17 है, ये 17 है और ये 17 है, मतलब तीनों में 17 है। 17 जो है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए एक्स एक्स एक्स, वो एक्स यहाँ पे आ गया। वाई वाई वाई, ये हमने वाई लिख लिया, तीनों में वाई है तो वाई लिख लिया। अब जी भी तीनों में है, वो भी हमने लिख लिया। जो चीज़ तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशन में होगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा y 2 टाइम्स है लेकिन यहाँ पे y सिंगल टाइम है, ठीक है। यहाँ पे z 2 टाइम्स है, यहाँ पे z 1 टाइम है, और यहाँ पे x 2 टाइम है तो यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या है, x सिंगल टाइम है। तो जो वैल्यूज़ तीनों क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, आप फाइंड आउट करोगे, वो आप लिखोगे इसके आंसर में। तो इसका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना था। प्रोडक्ट मतलब तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना था विदिन 17। तो 17 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी, इनको आप इकट्ठा करके भी इस तरह लिख सकते हो 17 एक्स वाई जी। इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ACF है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो ACF इज इक्वल टू 17 एक्स वाई जी। ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपने क्या करना है, ACF फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपको जस्ट एक एक क्वेश्चन वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन की, ठीक है। ये एक वैल्यू थी, ये एक वैल्यू थी, ये एक वैल्यू थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिट नंबर 5 के जैसे ही है, जिसमें आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और जस्ट एंड पे आपने एक स्टेप जो है, जो न्यू अब आपने काम करना है, वो यहाँ पे ये करना है कि आपने बता देना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। बाकी सारे का सारा प्रोसेस जो है वो आपका फैक्टराइजेशन का जो हमने यूनिट नंबर 5 में किया हुआ है। तो इसमें भी हमने ACF फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास 1 वाला कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सेकेंड वन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं। आपने जब 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सेंटर में आपके पास 5x है, आपने 5x को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 5x आंसर है और मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आंसर है। सो एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा, 5x को मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस 2x। अब इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 5x बनता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आंसर आता है, जो हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है दो वैल्यूज़ की। यहाँ पे इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, ये x प्लस 3, ये x हमने कॉमन ले लिया, प्लस का साइन। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा 2 है और यहाँ पे 6 है। 2 के टेबल में 6 आता है इसलिए मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x आ गया, ये प्लस 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 में, ठीक है। अब ये दोनों सेम है। अगर तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपने फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल ठीक की है। अब यहाँ पे x प्लस 3 इसको आपने एक दफ़ा लिख लेना, जो चीज़ सेम होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेनी है और ये वाली वैल्यू लिखेंगे विद साइन x प्लस 2, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो x माइनस 12 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -12x आंसर, -12x स्क्वायर आंसर आएगा। -4x को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है या दो ऐसे नंबर्स में आप लोग इसे लिखोगे कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4x आंसर है और इनको मल्टीप्लाई करने से -12x स्क्वायर आंसर है।
एक्स स्क्वायर मैं एज इट इज़ लिखूँगी, -4x को मैं लिख सकती हूँ -6x + 2x। -6x में से जब 2x आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -4x आएगा। अब जब इन्हीं दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, -6 × 2 -12, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -12x क्या है, आंसर आ जाता है। अब फिर से 4 वैल्यूज़ हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इनकी पेयरिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, इधर x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, हम x कॉमन ले रहे हैं, लीस्ट पावर वेरिएबल के हम कॉमन लेते होते हैं। यहाँ से x आ जाएगा और ये माइनस और ये 6, ये और ये वाला x हमने लिया है कॉमन, प्लस का साइन। अब यहाँ पे 2x - 12 है, 2 के टेबल में 12 आता है इसलिए हम 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस साइन आएगा। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। अब ये x - 6 और ये x - 6 दोनों सेम है, आप लोगों ने इसे इधर लिख लेना। और उसके बाद x + 2, ये x + 2 इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। अब ये भी आपने इसका क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब जो 2 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, आपने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है ACF और देख लेना है कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर और नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। सो x + 2 और x + 2 क्या है, कॉमन है, तो उसे आपने एक दफ़ा लिख लेना है। x + 2 जो है वो आपका क्या है, ACF है। नेक्स्ट वन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, सेम वैसे ही है, इसकी फैक्टराइजेशन आपने वैसे ही करनी है। जस्ट अब क्या है, यहाँ पे डिजिट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने उनको भी उनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे साथ साथ कर देनी है। 18x³ मल्टीप्लाई x³ - 9x² + 8x मल्टी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन है आपके पास 24 मल्टीप्लाई x² - 3x + 2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे सोल्यूशन में 18। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, x³ है, इधर x² है और इधर x है, तीनों में x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन x की कॉमन ले लेंगे। तो ये x जो है इसे हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x2 रह जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और ये वाला x जो है वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 2 × 3 6, 6 × 3 18, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई x। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x के एज इट इज़ लिखेंगे, -9x को हम लिख सकते हैं -8x - x, -8x - x आपके पास -9x होता है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को x² से मल्टीप्लाई करोगे 8x² आएगा, तो जब इसको इस वजह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8x² आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो डिजिट ऐसे हैं जिसकी हेल्प से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये इतना पार्ट जो है ये आपने साथ में लिखते रहना है। यहाँ से चेक कीजिएगा, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगी और ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन है, हमने क्या करना है, इनकी पेयरिंग करके इधर से कॉमन ले लेना है। यहाँ से x² - 8x में से कॉमन लेंगे x, तो अंदर x - 8 आ जाएगा, और यहाँ पे x + 8 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x - 8 चाहिए। तो एक तो मैं 1 कॉमन लूँगी और दूसरा मैं माइनस का साइन कॉमन लूँगी। जब मैं माइनस का साइन कॉमन लूँगी तो ये माइनस का साइन इस प्लस साइन को माइनस कर देगा। -1 कॉमन लिया तो आपके पास जस्ट x बच गया, ये माइनस का साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन देगा और यहाँ पे आ गया 8, ठीक हो गया। अब ये x - 8 और ये x - 8 सेम है, एक दफ़ा आप लोगों ने लिख लेना और ये x लिखोगे और आप -1 लिखोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ। ये आपने लिख लिया इसका सॉल्यूशन यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24x² + 3x + -3x + 2। 24 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3, आपके पास 24 आता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। मल्टीप्लाई का मैंने साइन डाला है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आंसर आएगा। -3x को आपने दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने से 2x² आंसर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3x आंसर है। अब ये भी उसी तरह हम करेंगे जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, ये हमने लिख लिया। उसके बाद x² एज इट इज़ लिखेंगे, -3x को हम लिख सकते हैं -2x - x, इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -3x, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2x²। अब ये वाला पार्ट एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, दो डिजिट्स की क्या कर लेनी है, पेयरिंग कर लेनी है। यहाँ से x कॉमन आएगा, ठीक है, और x - 2। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, x + 2 है लेकिन हमें x - 2 चाहिए, फिर से -1 कॉमन लेंगे, ये माइनस का साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x देगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस के आपके पास माइनस साइन और ये 2 आ जाएगा। उसके बाद x - 2 सेम है, आपने इसे एक दफ़ा लिख लेना है और ये वाला x
-1 ये लिख लोगे आप लोग। अब ये भी आपने सॉल्व कर लिया और ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। अब जस्ट आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे HCF इज़ इक्वल टू, अब आपने देखना है कॉमन क्या है। यहाँ पे आंसर ये है हमारा इसका, और इसका आंसर क्या है, ये है। इन दोनों में से हमने देखना है क्या कॉमन है। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 2 लिख दिए। उसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 1 टाइम है तो 3 यहाँ पे 1 टाइम है तो 3 लिख दिया। बाकी के ये वाले जो 2 एक्स्ट्रास बच गए और ये 3 एक्स्ट्रा बच गया और ये एक्स है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। उसके बाद इन दो फैक्टर्स में आप दो फैक्टर्स में आप देख लो क्या कॉमन आ रहा है। x-1 दोनों क्या है, कॉमन है, तो आप x-1 लिखोगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × x-1 जो है इसका ACF आ गया, डेट इज़ योर आंसर।